टेंस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, टेंस कैसे बनते हैं, कौन सी वर्ब फॉर्म लगेगी, सारी चीज़ें बताऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आज की इस वीडियो में। हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है हमारे चैनल RWS इंग्लिश में। अगर आपको बिल्कुल भी टेंसेस नहीं आती होगी ना, तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में पूरी टेंसेस को सिखा दूंगा। जैसे कि सभी टेंस की पहचान कराऊंगा, उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी वो बताऊंगा, कौन सी वर्ब फॉर्म लगी वो बताऊंगा, ट्रांसलेशन कैसे बनाए जाते हैं वो भी बताऊंगा। इतना आसान तरीका बताऊंगा ना कि किसी ने भी ऐसा नहीं बताया होगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि टेंस किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है टाइम एंड वर्क को टेंस कहते हैं। या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जो कार्य हुआ वह किस समय में हुआ, ये बताने के लिए टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके सामने, मैं पढ़ाता हूँ। इसमें कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का काम हो रहा है। इंग्लिश में बोलते हैं टीच। टीच का काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है। ये किस समय में हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है, जो चल रहा है। पढ़ाता हूँ मतलब प्रेजेंट में पढ़ा रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट में हो रहा है। तो पढ़ाने का काम कब हो रहा है? प्रेजेंट में हो रहा है, तो ये टेंस है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता हो गया टेंस किसे कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम। ठीक है, इसका आंसर होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो गया पास्ट टेंस, तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस। टेंस के नाम भी हो गए, वो 3 होते हैं, तीनों के नाम भी हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन कौन टेंस होते हैं, तो टेंस आपको पता चल गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, अगर आप कोई पूछता है कि टोटल टेंस कितने होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो प्रेजेंट टेंस आपका है, ये प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है, ये पास्ट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, फ्यूचर भी 4 प्रकार का होता है। टोटल टेंस हो जाते हैं 12। अब ये 12 टेंस कौन कौन से हैं, ये आप देख लीजिए। यहाँ देखिए, प्रेजेंट टेंस जो है ये इसके 4 टाइप से होते हैं। ये इसके 4 टाइप को ध्यान से देखिए, इसलिए कि यही 4 टाइप्स पास्ट में भी और फ्यूचर में भी मिलेगा। तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट के 4 टाइप्स हो गए। अब पास्ट के 4 टाइप्स, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसी तरह से फ्यूचर का भी देख लीजिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो यहाँ आपके टोटल 12 टेंस हो गए। अब वन बाय वन इन सभी टेंसेस को ध्यान से देखते हैं, इनकी पहचान क्या होती है, इनकी सहायक क्रिया क्या होती है, टेंस कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर आपको डिटेल में बताऊंगा। आप वीडियो ध्यान से देखिए, स्किप ना कीजिए, ताकि टेंस को पूरा अच्छे से समझ सको। अब इस टेंस के चार्ट को बिल्कुल ध्यान से देखना है, इससे पूरा टेंस आपको आने वाला है। एग्जाम्पल भी आपको अलग तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये टेंस जो 3 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, ये 3 टेंस हो गए। इसमें टेंस की पहचान क्या होती है? प्रेजेंट टेंस का पहचान होगा है, हूँ, हो। पास्ट का होगा था, थे, थी। फ्यूचर का होगा गा, गे, गी। इतना आप समझ गए। अब इन सबके 4 जो टाइप्स होते हैं उनका भी पहचान देख लीजिए। इंडेफिनिट में होगा ता, ते, ती। तो यहाँ लिखा है ता है, ती है, ते हैं, कौन सा है? ये प्रेजेंट है, ये इंडेफिनिट है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को मिला देंगे तो आपका हो जाएगा ता है, ती है, ते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? डू, डज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी, ध्यान देना, ठीक है ना। चलिए अब पास्ट इंडेफिनिट का देखिए। पास्ट का होगा था, थे, थी। इंडेफिनिट का होगा ता, ते, ती। तो इसकी पहचान हो जाएगी ता, था, ती, थी, ते, थे। कभी कभी ता, था, ती, थी, ते, थे क्या रहता है? छुपा रहता है। वहाँ क्या आएगा? या आएगा, ई आएगा, ए आएगा। ये सब वाक्य के लास्ट में आएंगे, वाक्य के अंत में आएंगे। तो ता, था, ती, थी, ते, थे भी आ सकता है, या ई ए भी आ सकता है। ये आपका कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसमें आपका जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा डिड लगेगा। सभी सब्जेक्ट के साथ आपको डिड लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फ्यूचर इंडेफिनिट देखते हैं। फ्यूचर का हो गया गागेगी। इंडेफिनिट का हो जाएगा तातेती। दोनों को मिलाने से गागेगी वाक्य के अंत में आता है, या ता होगा, ती होंगी, ते होंगे भी आ सकता है, ठीक है। तो गागेगी वाक्य के अंत में आता है, या ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, जैसे वह पढ़ता होगा। इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब शैल, विल रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का जो इंडेफिनिट टेंस है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक साथ। देखिए ये इंडेफिनिट का एग्जांपल है। ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया, ये फ्यूचर का इंडेफिनिट हो गया, ठीक है। मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ क्या हो जाएगा? आई ईट। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती। मैं खाता हूँ, आई ईट, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट देखिए। मैंने खाया, देखिए इसके लास्ट में क्या आया? या, ये, ई आता है। तो जान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और इसमें आपको बनाने के लिए क्या होगा? सब्जेक्ट लगाना होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर अब कुछ है ऑब्जेक्ट, उसको लास्ट में लगा देना है। तो यहाँ क्या है? सब्जेक्ट का हो जाएगा मैंने का आई हो गया, ईट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा एट। आई एट, मैंने खाया। जब इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ठीक है ना। ये देखिए मैं खाऊंगा, लास्ट में क्या है? गागेगी आया है। तो आई विल ईट। दोस्तों आपको एक बार बताना चाहूँगा, आई के साथ और वी के साथ आपको क्या लगाना है? सेल। लेकिन आप आई वी के साथ भी विल लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कोई रोक नहीं है। अब यूज होने लगा है, लेकिन अभी ग्रामर में बोल रहा है, ग्रामेटिकली यही होगा कि आई वी के साथ आप सेल का यूज कीजिए, ठीक है। तो आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, लग रहा है। मैं खाऊंगा, आई विल ईट। अगर आप आई सेल ईट कहेंगे तो गलती नहीं होगा, दोनों सही है, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखते हैं। तो प्रेजेंट का क्या हुआ? है, हूँ, हो। और कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा रहा है, रही हैं, रहे हैं, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब जो आपका लगेगा इज, एम, आर। इसके साथ वर्ब की चौथी फॉर्म लगेगी आईएनजी वाला। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब लगेगा वाज और वर। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर में क्या हो जाएगा? में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। और हेल्पिंग वर्ब शैल भी, विल भी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए सबका। ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, आई के साथ एम लगता है। आई एम, कौन सा काम हो रहा है? खाने का। ईट में आईएनजी लग गया, ईटिंग। ईटिंग आपका वर्ब की चौथी फॉर्म है। और वर्ब की चौथी फॉर्म बनती कैसे है?
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब लग जाता है तो आपका हो जाता है वर्ब की चौथी फॉर्म। आप समझ पा रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। पास्ट कंटिन्यूअस, मैं खा रहा था, आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज ईटिंग। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, रहा हूँगा लगा है, मैं खा रहा हूँगा, आई विल ईटिंग। आई सेल ईटिंग भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अब सबका परफेक्ट टेंस को देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में से होता है चुका, चुकी, चुके, ठीक है। तो प्रेजेंट के साथ हो जाएगा तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी पहचान हो गई प्रेजेंट परफेक्ट का, चुका है, चुकी है, चुके हैं। हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ और हैव। पास्ट परफेक्ट में लगेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैड, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है। फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब शैल है, विल है, ठीक है। अब इनका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। ये परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। मैं खा चुका हूँ, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान देना, इसमें जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है आपको। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। ईटेन आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म है, समझ रहे हैं? मैं खा चुका था, ये पास्ट परफेक्ट है, आई के साथ इसमें हेड लगाना है, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ हेड लगेगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं खा चुका था, आई हैड ईटेन। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटेन। यहाँ आप शैल हैव भी कर सकते हैं, आई शैल हैव ईटेन बोल सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये हो गया परफेक्ट टेंस का, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें रहा, रही, रहे के साथ क्या आता है? समय आता है। तो सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय लगता है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैज़ बीन, हैव बीन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या लगेगा? रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय लगता है। हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे के साथ समय लगता है। हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव बीन, विल हैव बीन। इन तीनों का भी एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए ये आपका है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं सुबह से खा रहा हूँ, इसमें रहा, रहे, रही एक साथ क्या आया? सुबह से समय। तो हो जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें आपको हैज़ बीन, हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ये ईटिंग लगा है, ये आपका वर्ब की चौथी फॉर्म है, मतलब आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, मैं सुबह से खा रहा हूँगा, रहा हूँगा है और समय भी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसमें आपको विल हैव बीन, शैल हैव बीन दोनों लगता है। मैं सुबह से खा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। तो एक बार फिर से आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। इंडिफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में।